अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी ख़बर और मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे आज कुछ अहम समातें हुई। इन समातों के दौरान अलीमा ख़ान, शोएब शाहीन, NA48 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद अली बुखारी और फ़वाद चौधरी की अहलिया हिबा फ़वाद यहाँ पर आज पेश हुई। इनमें मुख्तलिफ़ समातें थी। अलीमा ख़ान के हवाले से अगर हम बात करें तो अलीमा ख़ान को FIA ने 2 नोटिस जारी किए हैं, जिसमें एक नोटिस में ये कहा गया है कि इदारों पर तनकीद, और दूसरा नोटिस इसलिए जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि आपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिसके ज़रिए इश्तियाल अंगेज़ी फैली है और फैलने का ख़तरा है। उस हवाले से अलीमा ख़ान भी यहाँ पर आज पेश हुई और समात के बाद जब अलीमा ख़ान ने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें ये कहा गया कि ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि हम अपने भाई के लिए, हम इमरान खान के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उनके केसेस को परस्यू कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पे असरअंदाज होने के लिए ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन हम इन नोटिस को की परवाह इस हवाले से नहीं करते कि हम अपना जो मकसद है, अपने भाई के लिए लड़ाई, इमरान खान के लिए लड़ाई है, वो जारी रखेंगे। उसके साथ साथ शोएब शाहीन साहब यहाँ पे आज पेश हुए। उनकी तरफ से कुछ SHOs इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों के जो थे उन पे एतराज़ात थे कि उनके ज़रिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को हरासा किया जा रहा है, उनकी तरफ से गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। और अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बैनर्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, तो उन पोस्टर्स को भी फाड़ा जाता है और उसके साथ साथ उन लोगों को गिरफ़्तार करके तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। तो उस हवाले से शोएब शाहीन साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें ये कहा कि 3 SHOs को नौकरी से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि अदालत ने नोटिस भी जारी किए हैं। जब इस नोटिस के जवाब में जब SHOs यहाँ पर पेश होंगे तो उस वक़्त हम भी यहाँ पर पेश होकर तमाम तर जो सबूत हमारे पास मौजूद है, तमाम तर दस्तावेज़ात हम अदालत के सामने रखेंगे। उसके साथ साथ अली बुखारी जो NA48 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इनके मद्दे मुकाबल डॉक्टर फजल चौधरी नून लीग के उम्मीदवार हैं। अली बुखारी की तरफ से कुछ इल्ज़ामात तारिक फजल चौधरी पर लगाए गए और ये कहा गया कि आप जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बजाय आप लोगों के अंदर जाएँ, आप आवाम के अंदर जाएँ और आवाम को फ़ैसला करने दें कि आवाम किसके साथ है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये सारा तरीका अखलाकियात से बाहर है। आप आवाम के पास जाएँ और आवाम उस चीज़ का फ़ैसला करे कि आवाम ने किसका इंतखाब करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से तहरीक नून लीग तारिक फजल चौधरी साहब अपने सीनियर वाइस सदर के ज़रिए FIR करवा कर लोगों की वफ़ादारियाँ तहरीक इंसाफ से तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से इनको बाज़ आना चाहिए, और ताकि आवाम इस चीज़ का फ़ैसला करे कि आवाम किसको मुंतखब करती है और कौन उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हिबा फ़वाद का जो आज केस था, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट को नोटिस जारी करते हुए फ़वाद चौधरी के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं उनका रिकॉर्ड मांगा है। मंगल तक ये समाअत मुलतवी हुई है। मंगल को जितने भी केसेस फ़वाद चौधरी के ख़िलाफ़ हैं, उन तमाम केसेस का जो डाटा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होगा। उसके साथ साथ हिबा फ़वाद चौधरी जो उम्रे की अदायगी के लिए, जैसे उन्होंने बात की कि मैं उम्रे की अदायगी के लिए जा रही थी और मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालकर मुझे एयरपोर्ट पर रोका गया। मेरा मकसद बाहर जाकर रुकना नहीं था, मेरा मकसद यहाँ से फ़रार इख्तियार करना नहीं था, और ना ही मैं सियासत में इन्वॉल्व हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मुझे उससे भी एयरपोर्ट पर रोका गया, हालांकि मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं है। अब आज बहुत सारी ये अहम समातें हुई। दूसरी तरफ इलेक्शन कैंपेन का आज आखिरी दिन है। इसके बाद कल से इलेक्शन कैंपेन्स पर पाबंदी होगी। अब देखना ये है कि आज का जो दिन है वो अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखते हुए ये दिन आज का पूरा हो, और कल का दिन रहने के बाद परसों का जो इंतखाबी अमल का जो एक प्रोसेस है वो अमन व अमान के साथ पूरे मुल्क में हो, और लोगों को अपना नुमाइंदा इंतखाब करने का, अपने नुमाइंदा चुनने का भरपूर मौका मिले, ताकि लोग इस चीज़ का इंतखाब करें कि उनका नुमाइंदा कौन है, कौन उनकी आवाज़ ऐवान में बैठ कर उठा सकता है और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है।